लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हमारा भारत है इसमें ऑयल का जैकपॉट लगा है। ये दिया किसने न्यूज़? ये दिया हमारे हरदीप पुरी जी ने। और हमने पहले भी एक रिपोर्ट में आप सबको बताया था कि अंडमान निकोबार में 20 ट्रिलियन का ऑयल वहाँ पर मौजूद है, और सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि बहुत कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स जिनको हम कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जिसमें मैग्नीशियम, कोबाल, निकेल और भी कई सारे अहम जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। सोचिए, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से सीधे $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है। और यह सुन के और जान के आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के दिल पे क्या बीत रही होगी, चाइना के दिल पर क्या बीत रही होगी। गयाना 1.35 या 6 लाख बैरल्स निकालता है दिन में। हम पहले दिन से 2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए। तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, देश के अंदर भारतीय सरकार के पास पैसा बनेगा, हम शायद एक्सपोर्ट भी कर सकें, ऐसा भी हो सकता है। और गयाना आप करीब 6 लाख बैरल पर डे निकालने लगा है और 13 लाख बैरल तक निकालेगा, ऐसी बात हो रही है। वो कहते हैं कि साहब कि दुनिया की 6ठी या 7वीं सबसे बड़ी फील्ड ऑयल फील्ड वहाँ निकली है। लेकिन उससे भी बड़ी ऑयल फील्ड भारत में निकलने जा रही है, ऐसा ऑफिशियली बोला है हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी ने। और वो ये अच्छे दिन, अभी मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडल ईस्ट के ऊपर वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? पहले भी कंट्री वही है, तेल तो वहां पर करोड़ों पहले से पड़ा हुआ है, पहले क्यों नहीं होता था? वाई नाउ? और आपने सुना होगा कभी हमारा यहां से तेल निकल गया, कभी वहां से निकल गया। ये सडनली ये डिस्कवरीज क्यों हो रही हैं? कभी गैस मिल रहा है, कभी ऑयल मिल रहा है, एंड हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों 2016 में जब गवर्नमेंट आई, इन्होंने एक चीज की, जो पुरानी पॉलिसी थी उसका नाम था NELP, नेल्प। नेल्प का मतलब था ना हम करेंगे काम, ना किसी को करने देंगे जब तक मम्मी जी की साड़ी में पैसे नहीं डाले जाते, और कुछ जमीनें जीजा जी के नाम पर नहीं की जाती, और राहुल गांधी को कुछ सूंघने के लिए और कुछ वीडियो गेम्स नहीं भेज दिए जाते, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने आके NELP को खत्म कर दिया, उसका नाम रख दिया HELP यानी कि हेल्प। अब इसके अंदर लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, सारा कुछ खत्म कर दिया, ओपन लाइसेंसिंग पॉलिसी दे दिया। इससे पहले क्या होता था? आप पैसा लेके आइए, जो तेल निकलेगा वो आपका। मोदी जी ने एग्रेसिव पॉलिसी निकाली एक्सप्लोरेशन की। आप पैसा लेके आने की जरूरत नहीं है, हम पहले ड्रिल करते हैं कि कहां कहां पे तेल है, और जैसे ही तेल मिलेगा इन्वेस्टर्स अपने आप झक मार के आपके पास आना शुरू करेंगे, और यहीं पर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या होता था कि वो पहले घूस देते थे मम्मी जी को, घूस मिलती थी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था ड्रिल करने का, और काम होता नहीं था, मम्मी जी सारे पैसे खा जाते थे। अभी नए मॉडल के अंदर हम शिफ्ट कर गए हैं प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बजाय रेवेन्यू शेयरिंग। जो तेल निकलेगा उसमें से कुछ पैसे आपको मिलेंगे, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाएंगे। अब गयाना में कंपैरिजन कर रहा हूं, गयाना में 40-45 जगह पर ड्रिलिंग किया था और उनको एक में तेल मिल गया। भारत के अंदर ऑलरेडी हम 550 जगह पर ड्रिल कर चुके हैं, और 100 जगह ऐसी है जहां पर लगता है कि भाई यहां पर तेल मिलने की आवश्यकता है, और बाकी के डेवलपमेंट चल रही है 400 जगह पर। यानी कि एक पॉलिसी चेंज किया जहां से मम्मी जी को बाहर निकाला, रेवोल्यूशन लेकर आगे मोदी जी एनर्जी सॉवरेनिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन में से तेल कैसे निकालना है वो मोदी जी जानते थे। अब हैरानी की बात देखिए, जैसे ही हमने पॉलिसी जो चेंज किया है, पूरे भारत में आपको तेल मिल रहा है। याद होगा बलिया उत्तर प्रदेश, वहां पर आपको हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ऑलरेडी मिल गए हैं। बिहार में ONGC ने एक्टिवली ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी, और वहां पर भी आपको गंगा बेसिन में तेल मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलरेडी हमारी सर्वे चल रहे हैं, आशंका है बहुत बड़े रिजर्व्स नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाले हैं। और ONGC ने इसी साल फरवरी के अंदर भी डिक्लेयर किया था कि वो और ज्यादा एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए रिलीज करने वाले हैं। यानी कि सिर्फ ONGC ही नहीं लगा, अब जो ग्लोबल जायंट्स हैं
दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी टोटल है, एक्सॉन मोबिल है, ये सब अब लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें आप ऑयल सेक्टर के अंदर एंट्री दे दीजिए, हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। 5 महीने पहले भी हमने बोल दिया था कि अंडमान के अंदर रिजर्व्स है, रिजर्व्स आर एज कंपेरेबल टू द रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जितना रिजर्व है उतने आपके पास भी रिजर्व है यहाँ पे, और इसके अंदर क्रूड ऑयल और गैस दोनों ही हमारे पास एक तरह से रिजर्व्स हमारे पास है। इसका एक्सप्लोरेशन खत्म हो चुका है और अब ड्रिलिंग चालू हो रही है। और आपको बता देता हूँ, भारत की जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ऑलरेडी ब्रिटिश कंपनी और नॉर्वेजियन कंपनी से बात कर रही है इसके ड्रिलिंग के लिए भी। और ड्रिलिंग के बाद आप ये देखेंगे जब रिजर्व सर्टिफाइड हो जाते हैं, जैसे हमने देखा कि बॉम्बे ऑयल में हमने रिग स्थापित की है, वैसे ही वहां पे भी रिग स्थापित होगी और जिसके कारण हम वहां से तेल निकाल सकेंगे। और ये रेयर अर्थ मिनरल्स इज द फ्यूचर। इसके ऊपर जो हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स है और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज है, वो बेस्ड है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 ट्रिलियन है, बहुत ज्यादा है, 20 ट्रिलियन प्लस 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 बोलूंगा। ये इतने बड़ी एक तरह से ओशन बेड के नीचे 20 हमारे ट्रिलियन तो सिर्फ ऑयल की बात है, बाकी उसके अलावा जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें वो उससे कहीं ज्यादा और हो सकता है, क्योंकि अभी उसका अंदाजा नहीं लगाया है, अब पता नहीं है कितनी मात्रा में है, तो ये भी एक सवाल है। देखिए, भारत के पास आज की डेट में 6.9 मिलियन जो है प्रूवन ओर रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। और भारत इसके अंदर अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना ने हमको वो मैग्नेट्स देना बंद कर दिया, जिसके कारण ईवी व्हीकल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो भारत ने अभी एक चीज बोला है कि 2-4 महीने आप रुक जाओ, हम यहाँ पे इसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी हम इम्प्रूव कर देंगे। तो आप ये बता रहा हूँ कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एक तरह से गारंटी कर रहा है, ये हमारी जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है उसको गारंटी कर रहा है। जो न्यू एज इंडस्ट्रीज है, जैसे डिफेंस है, सेमीकंडक्टर है, ईवी है, इसके लिए भी हमें कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। ये सब चीज अंडमान के अंदर हम हासिल कर लेंगे